आज कोर्ट के अंदर बाबा रामदेव बैकफुट पर नजर आए और कोर्ट को उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और अब वो मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। बाबा रामदेव वही बाबा हैं जो एक वक्त पर साइंस को गरियाते नहीं थकते थे, झूठे झूठे विज्ञापन छापते थे और इसके चलते खूब तगड़ा मुनाफा कमाते थे और ना जाने उन्होंने कितने देशवासियों को मूर्ख बनाया है और उसका मुनाफा खुद कमाया है। स्वदेशी के नाम पर उन्होंने किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना बनाकर अपने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया है, ये तो किसी से छिपा नहीं है, जिसके चलते बाबा रामदेव को कोर्ट के अंदर तक पेश होना पड़ा और कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी। एक वक्त पर बाबा रामदेव अपने आप को न जाने क्या समझते थे और उसके चलते उन्होंने न जाने साइंस को क्या कुछ कहा, अपनी कोरोना की दवाई को लेकर कहा कि देखिए भैया, हमारी दवाई तो 7 दिन के अंदर कोरोना को खत्म कर देगी, स्वदेशी अपनाइए और स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। और साथ ही साथ में एक वक्त पर राष्ट्रवाद के नाम पर वो ना जाने कितने लोगों को गरियाते नहीं थकते थे, राष्ट्रवाद के नाम पर वो कुछ भी कह डालते थे। लेकिन अब वही बाबा रामदेव कोर्ट के आगे बैक फुट पर नजर आए हैं। तो देखिए, ये खबर मैं आपको बता दूं आपकी स्क्रीन पर कि पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे और इसकी जानकारी कोर्ट के अंदर पतंजलि ने दी है। साथ ही में इसमें कोर्ट ने एक बड़ा सवाल जो है वो पतंजलि से पूछा है और ये जो बड़ा सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं उन 14 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको फिर एक बार जानकारी दे देती हूं जिन्हें बैन कर दिया गया है। और अगर आप लोगों के घरों में भी वो प्रोडक्ट्स अभी भी उपलब्ध हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां धांधलियां जो है वो पाई गई हैं। तो एक बार मैं आपके आगे वो लिस्ट रख देती हूं जो कि बैन कर दिया गया है और पतंजलि की तरफ से मार्केट से इन प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले श्वासिर गोल्ड, श्वासिर वटी, श्वासिर प्रवाही, श्वासिर अवलेह, ब्रोंकोम, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रेड, मधु ग्रेड, मधु नाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवार्मथ एडवांस, लिवी ग्रेड, आई ग्रेड गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। तो देखिए, इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटा दिया गया है और इसकी जानकारी कोर्ट के अंदर पतंजलि ने दी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि बाबा रामदेव जो न जाने अपने आप को क्या कुछ समझ बैठे थे एक वक्त पर और साइंस को लेकर उन्होंने कितने भ्रामक विज्ञापन जो हैं वो चलवाए, जिसके चलते उन्हें कोर्ट के दरवाजे तक आना पड़ा और कोर्ट के अंदर माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन इस बीच में देखिए, ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन बाबा रामदेव जो अब तक ये सोचते थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो तो मानो शहंशाह हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, आयुष मंत्रालय मानो उन्हीं के अंडर के आता है और राष्ट्रवाद के नाम पर वो किसी को भी गरिया सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन इस बीच में देखिए, कोर्ट ने बीजेपी सरकार से भी इसको लेकर कड़े सवाल पूछे थे। इसमें आपको बताऊं कि कई सवाल जो है केंद्र से भी पूछे गए कि आप लोगों ने इस चीज पर क्या कुछ किया है। और देखिए, पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर अवमानना मामला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ में कहा कि आपने इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ किया है। तो देखिए, साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊं कि देखिए, पतंजलि ने कहा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बाजार से हटा दिया है और बिक्री को भी रोक दिया है। और उत्तराखंड के अंदर मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे और पतंजलि ने मंगलवार यानी आज 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच को बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म से भी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जो ये आदेश दिया गया है, ये तो कहा गया कि प्रोडक्ट्स को बाजार से हटा दिया जाए, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट पतंजलि ने चलवाए थे कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इसको लेकर भी कोर्ट ने उनसे कड़े सवाल किए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा है कि आपने
इस विज्ञापन को वापस लेने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। जो आपने ये एडवर्टाइजमेंट चलवाए थे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, इसको वापस लेने के लिए उन्होंने क्या कुछ उठाया है, कदम उठाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को कैंसिल किया गया था, उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते तक का वक्त दिया है। तो ये अब 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है और जो एडवर्टाइजमेंट हटाए गए हैं, हटाने को लेकर पतंजलि ने क्या कुछ किया है, अब इसको लेकर भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच मैं आपको बताऊं, देखिए पतंजलि को तो इस पर जो फटकार पड़ी है, लेकिन साथ ही में जो आईएमए के चीफ हैं, उनको भी कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी जो डांट है वो लग गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बालकृष्ण है, उनकी तरफ से भी कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी आईएमए के चीफ के खिलाफ, और इस पर भी कोर्ट की तरफ से जो है एक छोटी सी फटकार जो है वो आईएमए के चीफ को भी मिली, क्योंकि उन्होंने मीडिया के अंदर कुछ कोर्ट को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जो कि कोर्ट को नागवार गुजरा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बालकृष्ण हैं, उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसके अंदर क्या कुछ था। उन्होंने बाल अशोकन के बयान को लेकर, जो आईएमए के चीफ हैं, उनके एक बयान को लेकर बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आईएमए चीफ अशोकन के बयान केस की चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं और जस्टिस की प्रोसेस में दखलंदाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट के अंदर जो भी चीजें चल रही उस पर वो कुछ ऐसी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कोर्ट के अंदर जो भी कार्यवाही चल रही है अपनी इस टिप्पणियों के जरिए वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये पूरी की पूरी जस्टिस प्रोसेस के अंदर दखलंदाजी है। तो इसे लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कभी कभी इंसान को संयमित भी होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणियां करता है तो आप दौड़कर कोर्ट पहुंच जाते हैं। आईएमए के चीफ को फटकारते हुए कोर्ट ने ये कहा। और साथ ही में देखिए, मैं आपको आईएमए के चीफ ने एक बयान जो है एएनआई को दिया था। उन्होंने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का मनोबल तोड़ दिया है। आईएमए चीफ के इस बयान पर पतंजलि के चेयरमैन बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी, जो कि कोर्ट को अच्छी नहीं लगी, और कोर्ट ने इसको लेकर भी जो है अपनी टिप्पणी जो है वो दी। तो देखिए, ये पूरा का पूरा आज कोर्ट के अंदर ये पूरा का पूरा सीन हुआ कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर बाबा रामदेव पतंजलि जो है उसको बताना पड़ा कि उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बैन कर लिया है। तो लेकिन अगर हम इसकी पीछे की टाइमलाइन, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि आखिर में पूर्व में पहले क्या कुछ हुआ है, ऐसे कौन से विज्ञापन थे जो बाबा रामदेव ने छाप दिए एलोपैथी के खिलाफ, जिससे डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जाने के बाद बाबा रामदेव तक को वहां पर हाजिर होना पड़ा और वहां पर जाकर माफी मांगनी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल 2020 के अंदर, जब आपको याद होगा कि कोरोना का समय था, कोरोना के समय पर ये महामारी काफी ज्यादा बड़ी महामारी थी कुछ लोग, और उस समय पर बाबा रामदेव ने अपनी एक वैक्सीन निकाली, और माफ कीजिएगा, एक दवाई निकाली, कोरोना की दवाई निकाली, कोरोनिल। और इस कोरोनिल को लेकर ये दावा किया गया कि 7 दिनों के अंदर कोरोना की जो महामारी है उसे खत्म कर देगी। और कई टीवी चैनल्स के कई बड़े एंकर्स ने कहा कि देखिए, ये तो चमत्कार हो गया, और ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी चीज है कि हो ही नहीं सकती थी, और आपने वो कमाल कर दिखाया। और उस समय पर बाबा रामदेव की खूब वाहवाही हुई, और आपने शायद कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी जब इस दवाई की लॉन्चिंग हो रही थी, तो उस वक्त पर बाबा रामदेव बैठे हुए थे, और साथ ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं उस समय पर थे, जब मोदी सरकार का पूर्व का जो कार्यकाल था, तो उस समय पर वो भी उसकी लॉन्चिंग में बैठे हुए थे। तो वो तमाम तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी। तो उस वक्त भी ये दावा किया गया, और उसके बाद बाबा रामदेव की तरफ से ये तक दावा कर दिया गया था अपनी इस दवाई को लेकर कि उनके प्रोडक्ट को वायरस के खिलाफ सपोर्टिंग मेजर सहायक इलाज की मान्यता मिल गई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने ये साफ किया था उस वक्त कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं है। उस वक्त उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कहा गया था, वहां के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव जो है वो इसका प्रचार करते रहे। और बाबा रामदेव की तरफ से साथ ही में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बड़े बड़े अखबार छापे थे, आधे आधे पन्नों के, उसके अंदर उन्हें अखबार के अंदर विज्ञापन
विज्ञापन छपवाए और उसमें उसके अंदर कहा कि फार्मा और मेडिकल उद्योग जो भ्रांतियां फैलाते हैं उससे खुद को और देश को जो है वो बचाएं, कि बड़ी-बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं और जो भी एलोपैथी का इलाज है, ये सारी चीजें, ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और इसी विज्ञापन को लेकर जो आईएमए है उसकी तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी और फिर उसके बाद जो आईएमए था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उसने याचिका लगाई और इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया था और मैं कुछ, आप ये टाइमलाइन भी चाहे तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब 2024 के अंदर ये पूरा का पूरा मामला जब पहुंचता है कोर्ट के अंदर, जब ये मामला पहुंचता है तो आईएमए, जब जनवरी की बात है, आईएमए फिर कोर्ट पहुंचा दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में पतंजलि के छपवाए विज्ञापन कोर्ट में रखे गए। आरोप लगाया गया कि पतंजलि ने भ्रामक दावा करना बंद नहीं किया है, जबकि सोचिए उसको चेतावनी मिल चुकी थी लेकिन उसके बावजूद पतंजलि की तरफ से ऐसे विज्ञापन जो है वो लगातार छापे जा रहे थे। फिर फरवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने हमारे आदेशों का उल्लंघन किया है, कंपनी को नोटिस जारी किया गया। फिर मार्च के अंदर पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। 2 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण जो थे वो अदालत के अंदर पेश होते हैं, बिना शर्त कोर्ट से माफी मांग लेते हैं और 10 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण का जो माफीनामा है वो कोर्ट खारिज कर देता है और कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने जानबूझकर हमारे आदेशों की अवमानना की है। फिर आपको बता दूं कि 16 अप्रैल को फिर पतंजलि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर माफी मांगता है और वो कहते हैं कि देखिए काम के उत्साह में, एक्साइटमेंट में ऐसा हो गया। सोचिए एक्साइटमेंट में किसी इंसान के मुंह से कुछ एक आधे शब्द निकल जाते, लेकिन आधे आधे पन्ने का ये विज्ञापन छापा जा रहा है, किसी के खिलाफ इस तरीके का दुष्प्रचार किया जा रहा है और वो भी ऐसों के खिलाफ जिससे न जाने कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोगों का इलाज जो है उसी उसी जो इलाज की प्रक्रिया है उसके जरिए चल रहा है। और बाबा जी जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक्साइटमेंट में हमसे हो गया था। और फिर उसके बाद 23 अप्रैल पतंजलि ने अखबारों में माफीनामा दिया। कोर्ट ने कहा साइज ऐसा ना हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। कोर्ट ने कहा था, जब उन्होंने, फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने खबर भी दिखाई थी कि बाबा रामदेव ने किस तरीके से ऐसा माफीनामा छपवाया था कि आप सोचिए कि आपको लेंस लेके ढूंढना पड़ेगा कि आखिर में वो माफीनामा है कहाँ। काफी ढूंढने के बाद हम लोगों को खुद भी वो माफीनामा मिला था और फिर उसके बाद उसकी जो कटिंग्स थी वो सामने आया और कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा तो विज्ञापन, जैसे आप विज्ञापन छापते हैं वैसे ही अपना माफीनामा भी छापिए। आप अपनी चीजों की जब बढ़ाई करते तो अपनी गलतियों पर अगर आप माफी मांग रहे हैं तो इस तरीके की मांगिए जो सार्वजनिक हो, जो सबको देखने में तो आए। और फिर उसके बाद देखिए 24 अप्रैल पतंजलि ने 3 दिन में दूसरा माफीनामा भी छपवाया, लिखा ऐसी गलती जो है वो दोबारा नहीं होगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी। आज कोर्ट के अंदर फिर से इसकी इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। पतंजलि ने कहा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और अब जो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो आपने जो विज्ञापन छपवाए थे वो कब तक आपके वापस होंगे, क्या आपने उसको वापस ले लिया है, ये तमाम सवाल जो है आज पूरे के पूरे कोर्ट के अंदर हुए। बाकी आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पूरे बाबा रामदेव का ये केस चलता आ रहा है उस पर कोर्ट की प्रतिक्रिया को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, साथ ही में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे और बाबा रामदेव जो स्वदेशी के नाम पर न जाने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए इससे आपकी सेहत बनेगी और उसके नाम पर किस तरीके से करोड़ों का मुनाफा उनकी कंपनी और वो कमा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।